हेलो गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बताते चले कि रोलेट एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं जो अभी के लेटेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये बताते चले कि हर एक एग्जाम में आने की संभावना भी है। जिसका पहला सवाल है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जाएगा, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्रांतिकारियों पर नकेल कसना था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, रोलेट एक्ट को किस सुझाव माना जाता है? रोलेट एक्ट को किसका सुझाव माना जाता है? तो ये रोलेट कमेटी के सुझाव माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, रोलेट एक्ट किस समिति की सिफारिश पर बना था? तो रोलेट एक्ट रोलेट समिति की सिफारिश पर बना था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, रोलेट एक्ट किस प्रकार का कानून है? तो रोलेट एक्ट दमनकारी प्रकार का कानून है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने नेतृत्व किया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने विरोध किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में क्या आंदोलन चलाया था? तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सत्याग्रह सभा की स्थापना कब हुई थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जवाब सवाल हो जाएगा, सत्याग्रह सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना बम्बई में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट के विरोध में किस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, रोलेट एक्ट ने किस अधिकार को खत्म किया? तो रोलेट एक्ट ने प्रेस स्वतंत्रता को खत्म कर दिया, न्यायिक सुनवाई को भी खत्म कर दिया, आंदोलन करने का अधिकार को भी खत्म कर दिया। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, रोलेट एक्ट ने किस अवधि को खत्म किया? तो रोलेट एक्ट ने वही क्वेश्चन रिपीट है कि प्रेस स्वतंत्रता को रद्द कर दिया, सुनवाई को भी न्यायिक सुनवाई को भी रद्द कर दिया, आंदोलन करने का अधिकार भी छीन लिया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, रोलेट एक्ट के विरोध में किस प्रमुख नेता को गिरफ्तार किया गया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के तहत कैसा न्याय प्रावधान था? बिना जेल बिना मुकदमा, यानी रोलेट एक्ट के तहत कैसा न्याय प्रावधान था? बिना मुकदमा, जेल, कोई भी सुनवाई नहीं, सीधा जेल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, किस वायसराय के समय रोलेट एक्ट लागू हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रोलेट एक्ट लागू हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, रोलेट एक्ट के अनुसार सरकार क्या कर सकती थी? तो रोलेट एक्ट के अनुसार प्रेस सेंसर कर सकती थी, बिना वारंट गारंटी की गिरफ्तारी भी कर सकता था और नज़रबंद भी कर सकता, उपयुक्त सभी, कुछ भी कर सकता था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, रोलेट एक्ट का मुख्य विरोध किस कारण से हुआ? तो रोलेट एक्ट का मुख्य विरोध बिना सुनवाई की सजा भी दे रहा था, प्रेस पर अंकुश भी लगा दिया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। इस सब के चलते रोलेट एक्ट का मुख्य विरोध किया गया। अगला प्रश्न जाएगा और लास्ट प्रश्न, रोलेट एक्ट के विरोध में किस बड़े आंदोलन की भूमिका तैयार की? तो रोलेट एक्ट के विरोध में किस बड़े आंदोलन की भूमिका तैयार की? तो असहयोग आंदोलन की भूमिका तैयार की। आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन ला सकें। जय हिंद, जय भारत।